हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सचिता एजुकेशन हब। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सेकेंड पार्ट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का। इसको कंप्लीट देखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेटिव बॉन्ड या फिर उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये होता क्या है? वो कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे होते हैं उसको सिंगल एटम से डिनोट किया जाए, या मैं कहूँ कि ओनली शेयर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे जो सेम एटम के हों। जैसे एग्जांपल मैं ले लूँ NH3, अमोनिया का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, और H4 एक प्रोटॉन का अटैक कराती हूँ, तो इसमें जो बॉन्डिंग होगी वो सिर्फ सेम एटम के बीच में होगी, H3 और Cl। अगर मैं कहूँ जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसमें H और Cl भी शेयरिंग कर लेते हैं, बट हमारा डेटिव बॉन्ड वो होता है कि जिसमें सेम एटम शेयरिंग करें, वो हमारे डेटिव बॉन्ड्स कहलाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। बॉन्ड लेंथ, फर्स्ट क्या है? बॉन्ड लेंथ की जो हमारी लेंथ है बॉन्ड के बीच में, यानी जैसे हमने HBr बनाया, HF बनाया, उनके बीच की जो बॉन्ड है उसकी लेंथ किस बिहाफ पर डिसाइड की गई है, तो वो है इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्ली ऑफ टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स। वो किस पर डिपेंड करता है कि जो हमने दो एटम्स लिए हैं जैसे HBr या HF, इनके बीच में क्या बॉन्डिंग हो रही है, इनका साइज क्या है, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, इसके अंदर चार्जेस कितना हो रहा है। जैसे अब हमें पता है जो हमारा Br है और F है, फ्लोरीन और ब्रोमीन में ब्रोमीन बड़ा है, तो जो ये बड़ा है और ये हमारा छोटा है। अब देख लो यहाँ पे HF, HCl, HBr और HI, सबसे ज़्यादा किसकी बॉन्ड लेंथ? HI की। क्यों? क्योंकि हमारा जो I है वो सबसे बड़ा है, इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। अब फैक्टर्स, बॉन्ड लेंथ किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो वो हमारा डिपेंड करता है साइज ऑफ एटम पर। एटम का साइज जितना बड़ा उतनी हमारी बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस होता है। एटॉमिक रेडियस समझ ही रहे हो, शेल्स में हमें क्या मिलता है? रेडियस ही तो मिलता है। शेल्स में हमें क्या मिलता है? रेडियस, इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है एटॉमिक रेडियस। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड लेंथ में जिसकी बॉन्ड लेंथ कम उसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा। मतलब अगर हम ट्रिपल बॉन्ड ले रहे हैं, हमने बॉन्ड कितने ले लिए? 3, तो बॉन्ड कितने हो गए? बॉन्ड ऑर्डर कितने? 3, तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम। और जितनी बॉन्ड लेंथ कम होती है उतनी ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग कहेंगे उसको। एग्जाम्पल के तौर पे ले लो, अगर हमारे हाथ में एक लकड़ी दी जाए हम उसको इजीली ब्रेक कर देंगे, और अगर हमारे हाथ में 3 लकड़ी दे दी जाए तो हम उसे ब्रेक नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ का रिलेशन है। ठीक है गाइस। बॉन्ड इंथैल्पी, नेक्स्ट है बॉन्ड इंथैल्पी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। एनर्जी हमें कितनी ज़रूरत है एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एटम्स के बीच में बन रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। क्या कहते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लेंगे, जैसे हमने हाइड्रोजन गैस लिया, वो हमारे 2 एटम्स में कन्वर्ट हुआ। हमें पता ही है H2 ब्रेक कैसे होगा, यानी उसके अंदर 2H हैं। 2H मतलब एक H और एक H। तो यहाँ पर जो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी होगी वो कितनी, यानी उसको तोड़ने के लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ रही है? 435 किलो जूल पर मोल। ऐसे ही क्लोरीन है, यानी क्लोरीन को जब हम ब्रेक करेंगे और ये Cl और Cl बनेगा, तो इसको ब्रेक करने के लिए जो हमारी एनर्जी लगी वो कितनी है? 242 किलो जूल पर मोल। ठीक है गाइज, ये हमारी बॉन्ड इंथैल्पी होती है। बॉन्ड इंथैल्पी फिर से समझ लो, वो एनर्जी जो बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज़ करी जा रही है उसको हम क्या कहते हैं? बॉन्ड इंथैल्पी। इंथैल्पी का मतलब ही ब्रेक डाउन होता है। तो जहाँ पर भी आप इंथैल्पी वर्ड पढ़ोगे, चाहे वो बॉन्ड इंथैल्पी हो, आयनाइजेशन इंथैल्पी हो, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी हो, सब में उस इंथैल्पी का मतलब है कि हीट प्रोवाइड करवाई गई है और बॉन्ड को तोड़ा गया है। ठीक है गाइस। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी। बॉन्ड इंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर क्या हैं? तो साइज ऑफ एटम की बात की जाए तो जितना साइज छोटा उतनी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा। अब देख लो यहाँ पे H का साइज छोटा तो इसकी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा। क्लोरीन का साइज बड़ा तो उसकी बॉन्ड इंथैल्पी कम।
अब यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में भी आप ले सकते हो। जितना साइज छोटा उतनी बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा। ठीक है गाइस, यहाँ पर हमारा बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड इंथैल्पी होता है। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड इंथैल्पी के बीच का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हमें पता है इसका बॉन्ड ऑर्डर 1, यानी इसको इजीली ब्रेक किया जा सकता है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, यानी इसमें इंथैल्पी हमारी ज़्यादा लगेगी। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3, इसको भी ब्रेक डाउन करने में हमारी एनर्जी ज़्यादा लगेगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल का मतलब कि बीच में एटम्स के बीच में कितना एंगल बन रहा है, उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल्स। ठीक है गाइस, जैसे बॉन्ड एंगल्स हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है सेंट्रल एटम, यानी हमने एटम सेंटर में कौन सा लिया है उस पर हमारा जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो डिसाइड करता है। इवन हमारा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर पर भी हमारा ये बॉन्ड एंगल डिपेंड करता है, वो हम वेस्पर थ्योरी में समझेंगे। अब यहाँ पर पहले हम, जैसे हमें पता है ये ऑक्सीजन है, सेंट्रल एटम है, हमने हाइड्रोजन लिया, H2O का ये स्ट्रक्चर है। तो अब इसमें बॉन्ड एंगल देखो कितना बन रहा है, 104.5। लोन पेयर ज़्यादा, एंगल हो गया कम, क्योंकि लोन पेयर ज़्यादा एंगल हो गया कम। अब यहाँ पर देखो NH3 बॉन्ड लोन पेयर कितना है, सिर्फ एक ही है, तो यहाँ पे 107 डिग्री आया, यानी सेंट्रल एटम बीच में क्या लिया जा रहा है। अगर वो सेंट्रल एटम जो होगा वो बॉन्ड एंगल के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फैक्टर्स की बात करें, लोन पेयर, अभी मैंने समझाया जितने लोन पेयर ज़्यादा उतना बॉन्ड एंगल जो होगा उसका लेस होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो यहाँ लोन पेयर 2 थे, 2 लोन पेयर्स हैं, एक ये रहा, तो एंगल कितना हो गया कम। यहाँ पर सिर्फ 1 लोन पेयर है, एंगल कितना है ज़्यादा। ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, जैसे जैसे आप इनके क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आता जाएगा। उसके बाद हम साइज़ की बात करते हैं, तो जितना सेंट्रल एटम का साइज़ बड़ा उतना बॉन्ड एंगल कम। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन का 8, साइज इसका बड़ा तो बॉन्ड एंगल क्या हो गया कम। अब बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इट इज़ द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। अभी बता दिया, अगर 3 बॉन्ड्स लेंगे, मैंने कहा उसको ब्रेक डाउन करना आसान नहीं है, ठीक है, तो उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो गई ज़्यादा। एग्जाम्पल मैंने तुम्हें दे ही दिया कि 3 लकड़ी को एक साथ तोड़कर देखो, आसानी से नहीं टूटेगी। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजोनेंस। रेजोनेंस का मतलब होता है कि हम स्ट्रक्चर को कितने तरीके से बना सकते हैं, कितने तरीके से हम उसको डेवलप कर सकते हैं, वो हमारी रेजोनेंस कहलाती है। अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, व्हेन लुईस स्ट्रक्चर्ड फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल इज अनेबल टू एक्सप्लेन इट्स बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, हमने लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला पढ़ा, उसने बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन नहीं किया, यानी बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड ऑर्डर क्या है, इंथैल्पी क्या है, इसको नहीं बताया था। इवन उसने स्ट्रक्चर्स को भी एक्सप्लेन नहीं किया है। देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज हाइब्रिड फॉर्म ऑफ ऑल पॉसिबल लुईस स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हाइब्रिड फॉर्मेशन पढ़ेंगे। जैसे हमने जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल्स के तौर पर O3 एंड बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, हम उसको देखेंगे। इन स्ट्रक्चर्स की मदद से हम रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएंगे, उसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं, या फिर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने O3 लिया, O3 को मैं इस तरीके से भी बना सकती हूँ, यानी मैंने 3 ऑक्सीजन लिए, हमें पता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर हमने लुईस स्ट्रक्चर्स में पढ़ लिए हैं, इजीली बन जाएंगे। अब क्या हुआ कि अब यहाँ देखो, ये लोन पेयर्स 4, ये लोन पेयर्स यहाँ पे 6, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड, जो हमारा ये डबल बॉन्ड है इसने इसको दे दिया, इसने इसको यहाँ दे दिया, तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ सिंगल, ये स्ट्रक्चर बन गया। यानी इसका एवरेज क्या हुआ कि हमारे इन दोनों बॉन्ड ने क्या बनाया, रेजोनेंस। अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो इसने इसको सिंगल में कन्वर्ट करके यहाँ डबल हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड था तो वो सिस में कन्वर्ट, यानी ये हमारे एक दूसरे के क्या हैं, रेसिप्रोकल्स में हैं। तो इसका मीन क्या बनेगा, ऐसे ये कहलाता है हमारा रेजोनेंस हाइब्रिड, कि उसको हम कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। ये 2 हैं। ऐसे ही रेजोनेटिंग हाइब्रिड्स जो हमारे बनते हैं बहुत सारे, किसी के 4 भी बनते हैं, किसी के 5 भी बनते हैं, किसी के 3 बनते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पर देखो,
हमने किसका बनाया, बेंजीन लिया है, ये हमने क्या लिया है, बेंजीन। अब हमें पता है यहाँ डबल बॉन्ड है, देखो यहाँ से डबल बॉन्ड शुरू किया, ये सिंगल डबल बॉन्ड डबल, मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड्स को सर्कल कर रही हूँ। आप इनकी पोजीशंस देखना, दोनों में पोजीशंस क्या है, डिफरेंट है। तो अब लास्ट में मैंने क्या बना दिया, बीच में, तो ये इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड है। यानी जो हम बेंजीन का स्ट्रक्चर बुक में बनता हुआ देखते हैं, ये ऐसे बनता है हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर। तो ये जो हमारा बेंजीन है, ये एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड के द्वारा दिया गया स्ट्रक्चर है, वरना इसको हम ऐसे या फिर ऐसे बनाते हैं। ठीक है गाइस, आगे हैं कुछ क्वेश्चंस, राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ। 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं, बाकी जो बचे हैं वो आप प्रैक्टिस खुद करेंगे। चाहे आप उनको प्रैक्टिस करके कमेंट में भी पोस्ट कर सकते हैं, मैं चेक कर लूँगी कि आपने गलत किया है सही, अगर गलत होगा तो मैं उसको करेक्ट कर दूँगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है जैसे CO3 2 तो यहाँ पर क्या हुआ, CO3 का स्ट्रक्चर मैंने बनाया, एक बार डबल बॉन्ड यहाँ दिया, एक बार ऊपर दिया, एक बार इधर, तो यानी 3 स्ट्रक्चर पॉसिबल है मेरे बनने। यानी ये सिंगल बॉन्ड, अब यहाँ देखो 6 4 6, एक माइनस इस पे, एक माइनस। हाँ, एक और चीज़ गाइस मैं बताना चाहूँगी, मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारा माइनस चार्ज है वो हमारा कॉर्नर एटम पे आता है, और अगर कहीं प्लस चार्ज आ रहा है तो वो हमारा सेंट्रल एटम पे आता है। ठीक है गाइस, ये याद रखना, भूलना मत। तो यहाँ पे 2 माइनस यहाँ पर है हमारे पास, एक अटैक करेगा, दूसरा बॉन्ड पेयर ख़त्म करेगा, तो इस तरीके से हमारे ये 3 स्ट्रक्चर्स बन गए। तो अब ये 3 स्ट्रक्चर हमारे CO3 2- के पॉसिबल हैं। तो मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड कैसे बनाऊंगी, मैंने सेंटर में C लिखा, साइड में O लिखा, और यहाँ पर इसके रेजोनेंस क्रिएट कर, तो ये इसका कहलाता है रेजोनेंस हाइब्रिड। नेक्स्ट है NO3- का देख लेते हैं। NO3 इसमें क्या है, जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इसका स्ट्रक्चर बनाना, पहले हमारे पास क्या होगा, 2 माइनस होते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए प्लस। यहाँ आप NO3- का जब फॉर्मल चार्ज की हेल्प से स्ट्रक्चर बनाओगे तो वो इस तरीके से बनेगा। ऑलरेडी मैंने पीछे डाला हुआ है कि हम फॉर्मल चार्जेस का यूज़ करके कैसे ये बनाएंगे, तो आपको देख लीजिएगा अगर नहीं आता होगा तो, और अगर समझ नहीं आया होगा तो बता देना, मैं उसको दोबारा क्लियर आउट कर दूँगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है NO, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया। अब हम देखेंगे कि प्लस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, जो ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं माइनस वाले, ये अपनी पोजीशन को बदलेंगे, तो यानी इसको भी मैं 3 तरीके से बना सकती हूँ। अब यहाँ मैंने जब रेजोनेंस बनाया तो मेरा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट, यहाँ डॉट डॉट, यानी जो ये डबल बॉन्ड है हमारी तीनों जगह पे आ सकता है, और प्लस का साइन नहीं हटेगा। जब हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना रहे हैं माइनस ख़त्म हो जाते हैं बट प्लस रहता है, ये याद रखना। कभी भी माइनस को रिमूव मत करना, प्लस को रिमूव मत करना, तुम्हारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है गाइस, जो अदर पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स आपके लिए हैं, वो आप सॉल्व करना नहीं हो पाएंगे तो मुझसे कहना, मैं आपकी हेल्प करूँगी। उसके बाद आता है आउटकम्स ऑफ रेजोनेंस। आउटकम्स ऑफ रेजोनेंस मतलब रेजोनेंस एवरेज द बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। रेजोनेंस बॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर रहा है, यानी उसकी लेंथ, ऑर्डर और इंथैल्पी क्या है। रेजोनेंस हमारी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। यहाँ देखो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ी कि नहीं, क्योंकि इसके 3 चांसेस थे बनने के, तो मैंने क्या किया, एक सिंगल बना दिया कि आप इन तीनों को इस एक सिंगल तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ तक के लिए, आज तक के लिए आपका यहीं तक है। वीडियो को आगे भी देखते रहिएगा। मैं इसका वेस्पर थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्लीट आगे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। प्लीज़ कनेक्ट रहिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।